अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात के सामने ज़कात के मुताल्लिक़ अहम मसाइल बताने वाला हूँ कि ज़कात किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ हो जाता है, इसी तरीके से ज़कात कब देना चाहिए, कौन सी तारीख़ का एतबार किया जाएगा। तो आइए वीडियो को मुकम्मल देखें और बात समझ में ना आए तो ज़रूर राब्ता करें, इंशाअल्लाह मैं अपना नंबर भी इसमें दे दूँगा। 4 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होता है, इसको ज़हन में रखें। कितनी चीज़ों पर? 4 चीज़ों पर। नंबर 1 सोना। तो सोना कितना होना चाहिए? तो सोना होना चाहिए 7.5 तोला। 7.5 तोला, तोला तो चलता नहीं है, तो अब इसका एतबार किया जाएगा कि सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम अगर जिसके पास हो। सोना कितना? 87 ग्राम 480 मिलीग्राम जिसके पास हो, समझिए कि ज़कात फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि औरतों के पास ज़ेवरात होते हैं, तो अगर ज़ेवरात उनके पास है तो उनको निकालना ज़रूरी है। अगर शौहर ना निकाले तो गुनहगार औरतें पड़ेंगी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि औरतें ज़ेवरात पहनती है तो उनके ज़िम्मे निकालना है, लेकिन अगर शौहर निकाल दे तो फिर ये फ़र्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो सोना होना चाहिए 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। इसी तरीके से चांदी, चांदी तौला के हिसाब से 52.5 तौला, लेकिन अब तौला चलता नहीं है, तो अब इसको ग्राम के हिसाब से समझिए 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। यानी जिसके पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम है चांदी, तो समझिए कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरीके से नंबर 3 में है माले तिजारत, यानी ऐसा माल जिसको आप बेचने की तिजारत करने की नीयत से आप रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा माल हो, गाड़ी है अगर आप उसको बेचने की नीयत से रखे हुए हैं, या दुकान वगैरह रहती है उसको बेचने की नीयत से है, ज़मीन है उसको बेचने की नीयत से है, तो हर ऐसा माल जिसको आप तिजारत की नीयत से रखे हुए हैं तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। फिर चौथी चीज़ है आपका कैश अमाउंट, पैसा, या तो आपके घर में हो या फिर बैंक अकाउंट में हो। अगर आपके पास 45,000 रुपया है और ज़रूरत असलिया से ज़्यादा है, 1 साल मुकम्मल हो गया, तो समझिए कि ज़कात फ़र्ज़ है। तो ये 4 चीज़ें ज़हन में याद रखिएगा। सोना, सोना कितना होना चाहिए? 7.5 तोला। ग्राम के हिसाब से कितना होना चाहिए? 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। इसी तरीके से नंबर 2 में क्या है? चांदी। चांदी कितना होना चाहिए? तो चांदी होना चाहिए 7.5 तोला। ग्राम के हिसाब से कितना? 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। इसी तरीके से माले तिजारत, यानी हर ऐसा माल जिसको आप बेचने की नीयत से रखे हुए हैं तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरीके से चौथी चीज़ क्या है? आपका बैंक बैलेंस या कैश आपके घर में रखा हुआ हो, तो उस पर भी अगर साल गुजर गया और कर्ज के अलावा हो पैसा, यानी किसी के पास 1 लाख रुपया है और 40,000 रुपया वो कर्ज लिया हुआ है, तो वो 40,000 अलग करेगा, उसके बाद बचा उसका 60,000, तो वो 60,000 में ज़कात फ़र्ज़ है। तो ये 4 चीज़ें ज़हन में याद रखेंगे, 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तब। इसी तरीके से तारीख़ का एतबार किया जाएगा, कमरी तारीख़ यानी उर्दू की तारीख़। मिसाल के तौर पर 1 रमज़ान को किसी के पास 45,000 रुपया पैसा आया, या किसी के पास 87 ग्राम सोना आया, या चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी आ गया, तो अब फर्स्ट रमज़ान को वो मालदार हो गया। अब इसी तरीके से वो निकालेगा अगले रमज़ान फर्स्ट तारीख को। ये कमरी तारीख़ का और उर्दू साल का यानी कमरी साल का एतबार किया जाएगा। इसी तरीके से शुरू और आखिर का एतबार किया जाएगा, बीच में घटे बढ़े उसका एतबार नहीं किया जाएगा। यानी फर्स्ट रमज़ान को आपके पास 1 लाख रुपया आया तो आप पर ज़कात फ़र्ज़। इसी तरीके से बीच में
कभी बढ़ रहा 2 लाख हो गया, कभी 5 लाख, कभी अचानक 1 लाख, घट बढ़ रहा बीच में, तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। फिर अगले साल 1 रमज़ान को देखा जाएगा कि आपके पास कितना अमाउंट है टोटल कर्ज वगैरह छोड़कर। तो अब देखा जाएगा कि अगर उसके पास 5 लाख है तो पूरे 5 लाख का 2.5% निकालना है। 1000 में 25 रुपया, 1 लाख में 2.5% यानी 2,500 रुपया 1 लाख में। तो इस तरह आप हिसाब लगाते रहेंगे और ज़कात के मुतालिक बहुत अहम और मसाइल में इंशाअल्लाह डालते रहूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर कर दे। अस्सलामु अलैकुम।